सबका गौरव, देश की लता लता मंगेशकर, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। लता मंगेशकर, वह नाम जिसने फिल्म जगत को बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए। सभी के दिलों में राज करने वाली लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर जी के घर में बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर मूलतः मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे, इसीलिए मध्य प्रदेश से भी उनका खास रिश्ता माना जाता है। आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ हमारे संवाददाता मुंबई में उनके अंतिम संस्कार में शिवाजी पार्क में मौजूद थे, जहां से आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। खेल जगत और फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने शिवाजी पार्क में उनको श्रद्धांजलि दी। उनका निधन फिल्मी दुनिया गायकी का ही नहीं बल्कि मुल्क की धरोहर को भी भारी क्षति पहुंची है। भारत के सर का ताज, इतिहास की धरोहर और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, उन्होंने जिन गानों को अपनी आवाज़ दी, वह गाने आज उनके जाने के बाद भी सदियों तक लोगों की जबान पर गुनगुनाए जाते रहेंगे। आज हम आपको मध्य प्रदेश भी ले चलेंगे और मुंबई से भी हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद थे। वह पल भी दिखाएंगे जब देश ने लता दीदी को खो दिया। कहीं ना कहीं हमेशा वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी और उनके गाने सदियों तक, उनकी आवाज़ हम सबके बीच में रहेगी। लता दीदी के बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था। इनके पिताजी थिएटर के लिए काम करते थे। उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में आई हुई फिल्म पहली मंगला गौर के लिए गाया। लता जी ने 36 से अधिक भाषाओं में हजारों गानों को अपनी आवाज़ दी। वहीं फिल्म जगत में इनको स्वर कोकिला और उनके चाहने वालों ने उनको कई सारे नाम दिए। कई सारे अवार्ड भी और भारत रत्न भी लता जी की सम्मान में उनको सन 2001 में दिया गया। सरस्वती पुत्री कही जाने वाली लता दीदी को 6 फरवरी को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। जिस दिन बसंत पंचमी के एक दिन बाद जब सरस्वती जी की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा था, उसी के साथ लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। अनायास ही ऐसा लगा जैसे माँ सरस्वती ने उनको तुरंत अपनी गोद में बुला लिया हो। आइए अब आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर हमारे संवाददाता मुंबई से उस पल के साक्षी बने जब लता दीदी इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी और फिल्म जगत, खेल जगत से जुड़े हुए तमाम चेहरे वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो वहाँ पर मौजूद ना रहा। शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीछे हमारी तस्वीर आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जो कि लता मंगेशकर दीदी जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, जो कि लाइन से वहाँ पे पब्लिक जा रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। जबकि यहाँ पे आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। दादर इलाके में आता है शिवाजी पार्क, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा पार्क माना जाता है, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं पर उनको भी दिखाया गया, क्योंकि उनके बहुत फैंस थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर निर्णय लिया गया कि यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं मोहम्मद इरफान, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़, मुंबई। अब आइए आपको उनकी जन्मस्थली कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल की ओर ले चलेंगे, जहां पर भोपाल से हमारे संवाददाता रविंद्र तिवारी जी मौजूद थे, जिन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की, जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि लता दीदी आज उनके साथ नहीं है। आइए उनका क्या कुछ कहना था वह भी आपको सुनाते हैं। लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि 2 शब्द। लता जी का जो जन्म तिथि है
28 सितंबर 1929। और मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं उनके गाने को सुनता आ रहा हूँ। और उनके गानों की बात ही अलग है देखा जाए तो, मतलब और गानों में और उनके गाने में उनका गाना ऐसा है कि मतलब उनका गाना दिल छू जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जैसा व्यक्ति मेरे हिसाब से गाना गाने के या फिल्म इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि कोई और उनके स्थान पर कोई आ सकता है। जी अपना नाम बताइएगा। मेहर अली। लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, आप उनको कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? 2001 में भारत रत्न से देश का नाम रोशन करने वाली लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाने के बाद उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया था। आज हम स्तब्ध हैं कि हमारे बीच लता जी नहीं रही हैं और हम पूरे देश ने एक बहुत बड़ा भारत रत्न कहे जाने वाली दीदी को खो दिया है, जो अब आइंदा नहीं मिल पाएगी। लता जी का स्थान कोई कवर नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जी बताएं, लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द। ये अपने भारत देश के लिए आज बहुत बेकार दिन है देखा जाए तो। वो 92 साल की थी और उसके बाद वो बहुत टाइम से उनकी तबीयत खराब थी जी। तो 1-2 महीने से उनको आईसीयू में भी थी वो, उसके बाद नॉर्मल में भी आई थी। हमने उम्मीद लगाई थी शायद दीदी हमारे साथ फिर से आएंगी। फिर अभी 2-3 दिन पहले खबर आई तो उनको फिर से आईसीयू में रख लिया गया है। और खबर आज 3:30 बजे सुबह खबर आई और हमारे साथ में नहीं रही है। तो कैसे चले सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिलीप विलायतकर है जी। और आज एक दुखद खबर है कि लता जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, और क्या कहें उनके बारे में आप? ये तो बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा लगता है कि संगीत की जो माँ है, जो आज तक हम बचपने से लेकर आज तक जो हम उनकी आवाज़ सुन के इतने बड़े हुए हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि घर का ही कोई सदस्य चला गया है, क्योंकि मेरा इसके प्रति बहुत रुझान है गीतों के प्रति। और व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैं गाने ही गा सकता हूँ उनके, इसके अलावा बस इतना है कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। ऐसा कौन सा गाना जो लता जी को आपके दिल पर ठेस पहुंचाता हो, चीजें लगता हो आपके दिल के ऊपर? लता जी के गाने तो ऐसे कोई एक गाना तो चुनना, वो जैसे अब उनका ए मेरे वतन के लोगों, हाँ। ये दिलो दिमाग पे मेरे ही क्या सभी के दिमाग पे ये छाया हुआ होगा। आप गाते भी हैं? जी जी। कोई ऐसा गाना जो लता जी का उनके श्रद्धांजलि तौर पर आप उनको दीजिए? उनका गाना जैसे मैं उनका एक गीत गाता हूँ। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, नैनों में बसा के ये क्या किया, बोले पिया बोले पिया। जी अपना नाम बताइएगा। महेश मालवीय, अध्यक्ष शुभ संस्कार सेवा समिति भोपाल। सर लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए आप मुझे। आप उनके बहुत करीब रह चुके हैं। हाँ, मैं लता मंगेशकर जी, बड़ा दुखद विषय, आज प्रातः वे हमारे बीच नहीं रही। और मैं निश्चित तौर पे मेरा इंदौर से बहुत करीबी संबंध रहा। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि हम लोग व्यासफला सनी गली इंदौर, जूनी इंदौर क्षेत्र में कहलाता है, और हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक गौतमपुरा पंडरीनाथ मंदिर के सामने, गौतमपुरा आड़ा बाजार कहलाता, राजवाड़े के पास, वहाँ उनका जन्म हुआ। और वो क्षेत्र में जो भी इंदौर घूमने जाते हैं या मिलने जाते हैं तो लोगों को बताया जाता है कि सुर सम्राज्ञी, भारत रत्न, कोकिला के नाम से, और दादा साहब फाल्के अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल हजारों अवार्ड उनके खाते में गए, और वे उसके योग्य रहीं। उनके परिवार के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। उनकी बहन आशा भोसले जी, उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर, उनके भाई हृदय मंगेशकर,
तो बाद में ये लोग राजवाड़े के पास में एक गुरुद्वारा है सिख मोहल्ले, तो वो भी राजवाड़ा, बिटवीन राजवाड़ा और पंढरीनाथ मंदिर के वहां पे उनका परिवार शिफ्ट हो गया। इंदौर की जन्मी है और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं कि इंदौर के संबंध होने के कारण मुझे भी गहरा आघात लगा। और मुझे क्या, पूरे 135 करोड़ देशवासियों को उनके दिवंगत होने का दुख है। और वे चिरनिद्रा में जरूर सोई है, पर भारत के 135 करोड़ जनता के हृदय में वे सदैव विराजमान रहेंगी। और मैं तो यहाँ ये अवश्य कहूँगा कि 92 साल 92 ईयर, 8 साल बाद वे शतायु होती। हम तो प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे थे कि वे शतायु हो के अपनी यात्रा को पूरा कर। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी पहचान है, गर याद रहे।